आफ्टर सक्सेसफुल स्पाई ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर के बाद अल्फा वायरस स्पाई यूनिवर्स की एक और फिल्म आ चुकी है थिएटर्स के अंदर। इससे पहले हम लोग बहुत सारी स्पाई यूनिवर्सेस वाली फिल्म देख चुके हैं, आपको तो पता ही होगा। जिससे पहले हम लोगों ने धुरंधर देखी थी, हमको लगता था कि भाई स्पाई फिल्म्स एक ऐसी पिक्चर्स है जो इंडिया पाकिस्तान वॉर को दिखाती है, जो ये चीज़ दिखाती है कि हमारे इंडियन स्पाई सोल्जर्स कैसे पाकिस्तानी सोल्जर्स और पाकिस्तानी विलन्स को पटक पटक के मारते हैं। और ये टेम्पलेट वायरस स्पाई यूनिवर्स का चलता रहा। और टाइगर एक था, टाइगर जिंदा है, उसका वॉर 1 वॉर 2 एंड फलाना डिमकाना के बाद फाइनली हमारे पास आ गई अल्फा, एक और फिल्म जो कि सेटअप करती है वायरस स्पाई यूनिवर्स को। एंड नॉट गोना लाई, अब ये सारी चीज़ें देख के हम बोर हो चुके हैं, क्योंकि हमने एक ऐसी मूवी देख रखी है आज के टाइम में जो इन सब चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाती। धुरंधर अभी कुछ ही महीने पहले आई है, 2 पार्ट 7 घंटे की पिक्चर हम लोगों ने देखी, और हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली फिल्म बनाई कैसे जाती है, एक्चुअली स्पाई को दिखाया कैसे जाता है, एक्चुअली स्टोरी को लिखते कैसे है, एक्चुअली लोगों को प्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्चुअली डायलॉग्स को कैसे लिखते हैं, और एक एक चीज़ में मास्टर कैसे करते हैं। और वो सिर्फ एक ही इंसान है जो करके दिखा सकता है, वो है आदित्य धर, ना कि शिव रवेल जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। और आज मैं मूवी देख कर आया, तो इसको मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये मूवी वर्थ वॉचिंग है, क्या ये मूवी वही सेम टेम्पलेट पे बनी है जो कि हमारी सारी स्पाई यूनिवर्स वाली फिल्म्स बनी है, या फिर ये कोई नई एक अच्छी पिक्चर है। मूवी के थोड़ा सा प्लॉट के बारे में बात करते हैं, जिससे आपको मूवी के स्पॉयलर्स भी ना मिले और आपको थोड़ी बहुत स्टोरी समझ भी आ जाए। अब स्टोरी वही है जो हम लोगों ने अल्फा के ट्रेलर और टीजर से थोड़ी बहुत आइडेंटिफाई कर ली थी, कि बॉबी देओल का कैरेक्टर फतेह एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है जिसका नाम होता है अल्फा, और उसकी जो सब्जेक्ट होती है, जो टारगेट होती है, वो होती है आलिया भट्ट की कैरेक्टर जिसका नाम होता है सीता। अब वो अपने लिए उसको एक असैसिन बनवाता है अल्फा को लेकर, और बहुत सारे टारगेट्स को एलिमिनेट करवाता है सिर्फ अपने लिए, और जिससे वो उसका अपना काम भी हो सके और वो एक अल्फा भी बन सके उनके कैरेक्टर की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब एक दिन आता है जहाँ पे सीता को अपने ऊपर लेकर बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं, उसको अपने बारे में बहुत सारी चीजें पता लगती है जो उसको नहीं पता था। और वो सारी चीजें क्या थी, वो सीक्रेट्स क्या थे, कैसे वो अनिल कपूर के कैरेक्टर के साथ कनेक्टेड थी, और कनेक्टेड कैसे हुई, और कैसे उसको शर्वरी का कैरेक्टर मिला, और कैसे उस लोर में उनकी स्टोरी चलती रही, और कैसे बॉबी देओल का एक नया रेफरेंस, एक नया ट्विस्ट हमको देखने को मिला। वो आपको पिक्चर में ही देखने को मिलेगा, जो कि आप पिक्चर में ही देखो तो ज्यादा मजा आएगा, मैं कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्शन की, तो मूवी को डायरेक्ट किया है शिव रवेल ने। और आपको अगर नहीं पता तो शिव रवेल ने इससे पहले रेलवे मैन वाली सीरीज हमको दी है, जो कि मैं बोलना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छी सीरीज है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने वो नहीं देखी तो डेफिनेटली देखो यार। तो मुझे ना एक्सपेक्टेशंस थी एक्चुअली, जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे डिसेंट लग रहे थे, मुझे एक्शन सीन डिसेंट लग रहे थे। स्टोरी से मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं वही टेम्पलेट लेके चल रहा था कि शायद ही वही वायरस स्पाई यूनिवर्स वाली फिल्म्स हो। लेकिन मैं मान सकता हूँ कि जब मैंने ये मूवी देखी तो या इट फील्स डिफरेंट फ्रॉम जितनी भी पहले की फिल्म्स आई है। इसका जो टोन है ना, थोड़ा डार्कर टोन पे चलता है, और मूवी क्योंकि कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करवाती है, कैरेक्टर को डेवलप करती है, खासकर क्या बोलते हैं आलिया भट्ट की सीता और शर्वरी को, तो स्टैंड अलोन में ना उनको बिल्डअप करती है। तो फर्स्ट हाफ में पूरा बिल्डअप चलता है, एंड नॉट गोना लाई, मतलब मूवी के कलर्स मुझे बढ़िया लगे। मतलब हर एक फ्रेम डार्क टोन में चलता है, बहुत प्यारी प्यारी लाइटनिंग्स आती है, और इनफैक्ट एक सीक्वेंस है जो कि एकदम पिंक मोड में चलता है पूरा का पूरा। जो लाइट्स, जो ग्रेडियंट्स, जो एकदम रिफ्लेक्ट होते हैं ना वो पिंक कलर के, वो भाई बहुत बढ़िया लगता है। एंड आई वॉज इमेजिनिंग कि अगर इसमें कोई अच्छा खासा एक्शन सीक्वेंस डाल देते ना, वो बहुत प्यारा लगता है। वो एकदम मतलब इतना ब्यूटीफुल सीन है ना, देखकर आपको थोड़ा फ्रेश फील होगा, क्योंकि जब मूवी चलती है ना एक स्टैटिक मोड में, जब एकदम से जब कलर्स चेंज होते हैं ना, तो यू फील फ्रेश कि आप बढ़िया तरीके से एक फ्रेम को देख रहे हो कैरेक्टर्स को लेकर। और इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि आलिया भट्ट इतनी ज़्यादा ना अपीलिंग नहीं लग रही थी अपने कैरेक्टर को लेकर, लेकिन जब वो पिंक वाला जब मैंने फ्रेम देखा, जब वो एकदम कलर्स उसके ऊपर शेडो कर रहे थे साइड से, राइट से, लेफ्ट से, इट फेल्ट सो गुड एंड ब्यूटीफुल, जिसमें आलिया भट्ट भी बहुत अच्छी दिख रही थी। इनफैक्ट बॉबी देओल का कैरेक्टर भी उसमें बहुत अच्छा दिख रहा था। एंड अगर हम लोग बात करें कि इस मूवी का, क्योंकि जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रहा था जब हम लोगों ने ट्रेलर देखा था, खासकर मुझे तो लग रहा था एकदम डिसेंट पेस पर है। कहीं कहीं पे एक्शन बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, और वो जो मोमेंटम जो बन रखा था। लेकिन मोमेंटम के बीच में ना वायरफ की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि स्लो मोशन एक्शन बहुत डालती है। आप डालो लेकिन ना
अब जो कंटिन्यूसली डालते हो ना वो एक मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, जो कि एक फ्लो में चल रहा होता है, और जब मजा आता है एक्शन सीक्वेंसेस में मजा आ रहा था देखने में। बहुत सारे फ्रेम्स, बहुत सारे कैमरा मूवमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो रखे थे, लेकिन एक स्लो मोशन एक्शन और फिर पीछे से आप जो बहुत देर तक गाना डाल देते हो ना, इट फील्स बैड कि क्योंकि आपका जो मोमेंटम होता है वो टूट जाता है। आपकी जो आंखें जो फ्लो में चलती है ना कि हाँ भाई बहुत सारे ब्यूटीफुल शॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे एकदम मोमेंटम क्रिएट हो रखा है, वो टूट जाता है बहुत जल्दी। तो स्लो मोशन मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा ड्रॉबैक था उन एक्शन सीक्वेंसेस के में, कि वो बेकार लग गया क्योंकि सिर्फ स्लो मोशन था, वरना बहुत अच्छी तरीके से एक्शन एग्जीक्यूट हो रखा था और हो जाता अगर वो चीज़ नहीं होती। अब मूवी की स्टोरी के ऊपर बात करते हैं कि मूवी की स्टोरी अपीलिंग थी क्या, वो आपको एकदम सीट में चिपकाए रखती है कि अब क्या होने वाला है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे तो नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी ना चलते चलते शुरुआत से एकदम लेके ऑफ चार्ट चली गई, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कभी कभी तो कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है। कभी कभी समझ आ रहा था, बिट्स एंड पीसेस में हो रहा था। मैं अगर एक तरीके से बोलना चाहूंगा कि लास्ट में जाके जितनी भी स्टोरी का जो भी हमें एक वो मिला ना, क्या बोलते हैं, कंक्लूजन, उसमें मैं एकदम उनकी तरफ से तो इमोशनली कनेक्टेड तो मैं बिल्कुल भी नहीं हो पाया जितना शायद वो लोग करवाना चाहते थे। मैं तो नहीं हो पाया, एंड आई थिंक स्टोरी और अच्छी बन सकती थी। उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एकदम बेसिक स्टोरी लाइन होती है ना, एकदम प्रिडिक्टेबल वाली कि हाँ अभी ये हो सकता है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगला फ्रेम क्या होगा, अगला डायलॉग क्या होगा। तो मूवी के डायलॉग्स के ऊपर भी बात करते हैं कि मूवी के डायलॉग्स कैसे थे, तो वो भी एकदम बेसिक, जैसे कोई 6वीं क्लास का बच्चा भी लिख ले वैसे थे, एकदम ले मैथ, कोई समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई नॉर्मल जैसे कॉन्वर्जेशन चल रही है एक दोस्तों के बीच में दो तीन, वैसा लग रहा था। कोई एकदम ऐसा नहीं लग रहा था कि एक बंदे ने बहुत ही ज़्यादा स्क्रिप्ट लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा रिटर्न करा हुआ है उस क्या बोलते हैं डायलॉग्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा काम करा हुआ है, हार्ड वर्क करा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। बहुत ही फ्लुएंटली लगता है कि हाँ ये तो नॉर्मली टॉकिंग है जो हम एक दूसरे से करते आ रहे हैं, तो उसमें भी कोई इंगेजिंग नहीं था। बट एट द एंड आपको क्या है ना कि स्टोरी वो ग्रैब नहीं कर पाती आपकी अटेंशन, वो एकदम एकदम ना बोरिंग सी रहती है, और वो चीज आपको सेटिस्फाई एट द एंड करती नहीं है। अब क्लाइमैक्स भी वही टिपिकल वायरस स्पाई यूनिवर्स जैसा था, वैसे ही लगता है कि विलन मर गया एंड एवरीथिंग फलाना ढिमकाना, तो वो भी एकदम बेसिक था। अब मूवी में एक बहुत अच्छा सीक्वेंस है एक कैमियो को लेकर, जो कि आपने ऑफिशियली ट्रेलर में देख लिया होगा, और इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, बट वाई नॉट, क्योंकि पूरी मूवी में सबसे बेस्ट सीक्वेंस वही लगता है मुझे जो होता है। बाकी पूरी मूवी में मुझे और कुछ ज़्यादा एंगेजिंग और कुछ नहीं लगता, सिर्फ उस सीक्वेंस के अलावा मज़ा आ जाता है यार वो सीक्वेंस देख के, जो उन लोगों ने सिर्फ पर्टिकुलरली सिर्फ उसको लेकर बनाया है। आई फेल्ट वेरी गुड, जो एकदम एक्शन दिखा रखा है एंड एवरीथिंग, सबसे ज़्यादा मुझे सेटिस्फाई उसी सीक्वेंस ने करा है, एंड आई एम नॉट गोना लाई। वो आप देखो भाई, आप मूवी देखो सिर्फ उस सीक्वेंस की वजह से मज़ा आएगा यार। वो बेशक 5 मिनट का सीक्वेंस क्यों नहीं है, लेकिन उस सीक्वेंस को देखकर आपको लगेगा कि भाई मैंने कोई मूवी देखी है, वरना आप बोर रहते हो फर्स्ट हाफ में भी और फिर सेकंड हाफ में भी, अनलेस कि वो वाला सीक्वेंस आ रहा है। बाकी मूवी एक टाइम पास थी, आप इसको देख सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, मतलब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आप वायरस स्पाई यूनिवर्स को फॉलो कर रहे हो तो देख लो पिक्चर, कोई कुछ जा नहीं रहा। बट एट दी एंड ये वही लगता है सेम बोरिंग, क्योंकि हमने बहुत सारे बड़े कंटेंट्स देख चुके हैं, जैसे कि धुरंधर और भी स्पाई फिल्म जैसे फैमिली मैन एंड एवरीथिंग, मतलब इसी टेम्पलेट और इसी जॉनरा के आसपास। तो ये पिक्चर्स ना बहुत एकदम खिलौने टाइप लगती है, ज़्यादा इंगेजिंग नहीं लगती। तो आप सोचते हो कि भाई मैंने ना इससे अच्छी अच्छी चीज़ें देख रखी है, तो इसको देखने का फ़ायदा नहीं है, तो बस आपको वही लगता है एट दी एंड। तो अगर आप इस माइंडसेट से जा रहे हो कि मुझे वायरस स्पाई यूनिवर्स को फॉलो करना है, तो डेफिनेटली आप ये मूवी देखो और आपको 100% थोड़ा डिफरेंट फील होगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर ये ओटीटी में आएगी तो आप ओटीटी में देख लेना, क्योंकि कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आप इसको थिएटर्स में देख के आओ। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको जाना है, अपने फ्रेंड्स को लेके जाना है, फैमिली को लेके जाना है, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि ये टाइम पास थी। बाकी यही थी मूवी। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भूलना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और ऐसे रिव्यूज़ और वीडियोज़ के लिए। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू में, तब तक ले देखते रहिए द वन एंड ओनली TNT वॉच।